अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। और आपको कल मैंने बताया था मैंने काम से जाना है, तो दुआ करें कि जिस काम से मैं जा रही हूँ वो हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे तो हो जाएगा। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करें। आप करेंगे तो और ज़्यादा दुआएँ लगेंगी। तो अभी हमने जाना है इत्तेवान, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी है। तो मैं सोच रही हूँ घर के पास ही एक शॉप है, वहाँ से हम कुछ खाने को ले लें। ये ब्रेड लेने आई हूँ। स्टेशन पे मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो गर्मी और चिपचिपाहट है, उफ उफ, मैं बता नहीं सकती। पसीना आपको दिख ही रहा होगा मेरी शक्ल पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरा सर गर्म हो गया, चुभने लग गया मुझे सब। ऐसे से दिल करा ख़ारिश करूँ अपने सर में। और अभी हमारी ट्रेन आने में कोई 3 मिनट है, 2 से 3 मिनट। जहाँ आना था वहाँ आ गई हूँ, जो काम कराना था वो करवा लिया है। अब उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा 3 हफ्ते बाद पता चलेगा कि क्या बना है। ठीक है, दुआ करें कि जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो हो जाए इंशाल्लाह। बस यहाँ से मैं फारिग हूँ, अब मैं इत्तेवान में हूँ, तो घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। इत्तेवान में आए तो उसका मतलब ये होता है कि आप घर की देसी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं अभी दुकान पे जा रही हूँ। लास्ट टाइम जिन अंकल की दुकान पे गए थे ना, चावल जो लास्ट टाइम लेके गए थे वो ख़त्म हो गए हैं। दुआ करेंगे दुकान खुली हो। तो इस दफ़ा मैं लास्ट टाइम 2 पैकेट लेके गई थी, इस दफ़ा मैं सोचूँ मैं 4 पैकेट लेके जाऊँ ताकि देर तक चल जाए। और मौसम देखो, धूप कितनी शदीद है। और ये आवाज़ आ रही है आपको इतनी बुरी सी, ये आजकल इनकी आवाज़ आती है हर जगह कोरिया में। अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस दुकान में आए थे सोच के कि कहीं एसी उसी मिल जाएगा, कोई ठंडी हवा खा लें। हवा ही नहीं है ठंडी। अलबत्ता चावल तो पकड़े ना, जो चावल लेने थे पता नहीं लास्ट टाइम वाले हैं भी कि नहीं है। ये वाले ले गई थी लास्ट टाइम शायद मैं, ये जो नीचे पड़े हैं। ये 4 पैक ले लेते हैं, 1 2 3। शिट, 4 चावलों वगैरह की भी शॉपिंग कर ली है हमने। चावल वगैरह ख़रीदे हैं, बाकी सब घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या ख़रीदा। और अभी मेरी गर्मी से जान निकल रही है। ये पसीना देखो कितना आ रहा है, अल्लाह। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रहा है यहाँ पे। घर के पास अपने पहुँच गए हैं। घर के पास ना ये एक रेस्टोरेंट देखा था, वहाँ से मिल रहा था सी फूड वाला फाजोन, जो उधर खाया था सुखछो में। तो मेरा वो काफ़ी दिन से खाने का दिल कर रहा था। अभी ये घर के पास एक रेस्टोरेंट देखा था, तो उसके बाहर लिखा हुआ था यहाँ से फाजोन मिल रहा है, सी फूड वाला ना, या खिमची, सी फूड और खिमची वाला फाजोन। तो वो खाने आई हूँ मैंने कहा घर जाने से पहले वो खा लूँ। और मैं ट्रेन में सो गई थी, लिटिल मुँह खोल के सो रही थी मैं। और इतनी गर्मी है ना, ये यहाँ एंटर हुए हैं तो सुकून मिल रहा है, ठंड लग रही है। वो सामने लगा हुआ है एयर कंडीशनर, तो वो आ गया, मज़ा आ रहा है। लेकिन बाहर तो तबाही मौसम है, 36 डिग्रीज़ है आज। खाना आ गया मेरा, आपको मैंने कहा दिखा दूँ कैसा खाना है। ये है मिनारी टन और इसमें सी फूड है, और ये है किमची जॉन, इसमें भी सी फूड है, और ये साइड डिशेस हैं सारी। काट लें पहले इसको। मैं तो उसको ना बाइट साइज़ बनाने वाली। हाथ साफ करेंगे, खाना कौन से पहले है। मज़े ही है, खा के देखें। इसके साथ उन्होंने कोई सॉस नहीं की, बल्कि वो है
ये दूसरा किमची पालन। जनरली मज़ा आया। गुड। ये इस तरह का देखो, ये दो इधर। बस ये ऑयली बहुत होता है। ये जो चीज़ हम खा रहे हैं ना, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये फ्राई हुआ होता है। पैनकेक है ये। जैसे पैनकेक हो गए या जैसे आलू के पराठे हमारे होते हैं, तो ये तो पराठा लेकिन टाइप का होता आलूओं के पराठों से तो इसमें ज़्यादा ही तेल है, है। हाँ वो तो क्योंकि ये ना शैलो ऑयल में ना बनाते हैं इसको। पैनकेक काइंड ऑफ है, लेकिन इसमें सब्जियां होती हैं। इतना मैदा नहीं होता, मैदा भी होता है लेकिन इतना नहीं। बहुत मज़े का ये। अभी तक सबसे वाला नहीं बीट हुआ। वो ना लाइट सा था बड़ा, वो उसका- ना वो मुझे हैवी नहीं लगा था इतना। उसका फ्लेवर जरूर ना हार्टी सा था, कंफर्ट फूड और ना मुझे उसका हंसी आती है याद करके कि किस तरह वो झांक रही थी कि जब हमने पहली बाइट ली है वो झांक रही थी कि इसको कैसी लगी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था। और खुश हो रही थी जब हम हाँ। वाह कर रहे थे। वो खाना मेरे दोबारा। ये जो इस तरह की ऑयली चीज़ होती है ना, उनमें से ज़्यादा नहीं खाई जाती। और ये मसला मुझे बचपन से है। ना मैं हलवा खा सकती हूँ, ना मैं लड्डू खा सकती हूँ, ना मैं समोसे खा सकती हूँ। जो आलू वाले बड़े वाले समोसे होते हैं ना, चनों वाले, मतलब इस तरह की चीज़ें मेरे से नहीं खाई जाती। मेरी तबीयत फ़ौरन से दिक्कत होने लग गई। मैंने अपनी ज़िंदगी का कितने साल पराठा नहीं खाया, सिर्फ इसी वजह से कि वो खा के भी मेरी तबीयत दिक्कत होती थी। अब थोड़ा बेहतर हो गया पराठे के मामले में, पराठा खा लेती हूँ मैं। ओह, वो जो तुम्हारी कज़न्स पराठे बनाती हैं, उनसे अच्छे पराठे अभी तक नहीं खाए। वाकई में उनसे वाकई में अच्छे पराठे। घर आ गए थे हम, उसके बाद इतनी गर्मी थी, मैं तो एसी चलाया घर आते ही, और आके ऐसा सोई कि थोड़ी देर पहले उठी हूँ। मेरी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा था मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से शॉप से क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ और साथ में आपको बताऊँ कि कितने की मिली हैं। लेकिन मुझे एक एक चीज़ की प्राइस ऐसा नहीं पता, टोटल बिल का आइडिया है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। आटा लिया, देखो क्या लिखा हुआ है, चक्की आटा 1 kg ये लेके आई। 2 बिरयानी मसाला, और इस दफ़ा नेशनल का लेके आए हैं। पाकिस्तान से आते हुए इस दफ़ा बिरयानी मसाला नहीं लेके आए। लास्ट टाइम लेके आई थी मैं, 5-6 बॉक्सेस लेके आई थी, तो ख़त्म हो गए थे और वो शान के थे। ये नेशनल के, तो हमने कहा ट्राई कर लें। ये चावलों के 4 पैकेट लेके आई थी। ये भी मेरे ख्याल से 1 kg का बैग है। तो 4 किलो चावल, 1 किलो आटा और 2 नेशनल के बिरयानी मिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुझे 71,000 के करीब पड़ी थी, और एक ड्रिंक ली थी। तो ये सारा कुछ मिला के 71,000 का बना, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार बनते हैं। तो यस, इन चीज़ों की कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी महंगी है, तो लेकिन अब खाना तो है ना, खाने के लिए मतलब अपना देसी खाना खाने के लिए फिर इतना तो करना पड़ता है। और ये सारा कुछ मैं इसलिए ले आई। अब ये आटा जो है यहाँ पास से भी मे भी मिल जाए, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो अब मैं उधर गई हुई थी, तो मैंने कहा चावल तो लेके जा ही रहे हैं, तो आटा भी यहीं से ही ख़रीद लेते हैं। बिरयानी मसाला मिलना नहीं था, वैसे ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन पे और आपको महंगा मिलता। तो फिर बस ये शॉपिंग कर ली, घर की ग्रोसरी। अब पता नहीं कब दोबारा इत्तेवान जाना हो, मे भी जल्दी ही हो जाए दोबारा भी, लेकिन फिर भी मैंने सोच से लिया कि पता नहीं कब जाना हो तो एक दफ़ा ही लेके चले जाए।
और बाकी यहाँ पे है हीट वेव। अभी अगला पूरा हफ्ता भी ये गर्मी यहाँ पे चलेगी, मतलब इतनी तो गर्मी होनी ही होनी है। उसके बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। जैसे जैसे आगे हम सितंबर की तरफ, अगस्त से सितंबर की तरफ जाते जाएंगे, मौसम फिर अच्छा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी वो वाली एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती, फिर भी गर्मी तो है। आज जैसे मैंने आपको बताया था 36 डिग्रीज़ है, तो गर्मी तो है। खैर मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी ईसा मूसा का आप जाके देख लो व्लॉग जो ईसा मूसा ने बनाया है। और मेरी तरफ से यहीं से अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मेरी कल आपसे मुलाकात होगी। अब आगे ईसा मूसा की वीडियो आप देखें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। होप सो आपने मिस किया होगा। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हमने जाना है पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें थी वो देने जानी थी, और फिर मैंने कहा चलो आपको भी लेके चलते हैं साथ। और आज बाहर बारिश वाला मौसम है, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा मौसम है। तो आज मेरा प्लान था कुछ डिफरेंट करने का। तो वैसे घर में हम पैंट शर्ट या निकर शर्ट में पहनते हैं, तो आज मैंने सोचा सलवार कमीज पहनने के लिए। दिस इज माई सलवार कमीज, आज ये पहनेंगे और आपको तैयार होकर तो दिखाते हैं कि कैसा। सो गाइज हम रेडी हो गए हैं और सलवार कमीज हमने पहन ली है। नीचे सोच रहा था मैं खेड़ी पहन लूँ, तो भाई अभी तो बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो गई है, सो प्लान में थोड़ा सा डिले भी है। खैर आगे एक्सेसरीज दिखाते हैं। ये घड़ी है, ये मेरे नाना बू की घड़ी है और ये बड़ी दिल के करीब है मेरे, ये वो घड़ी है। और वैसे मैं ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनता। ये एक ब्रेसलेट पहना हुआ और ये हम तीनों बहन भाइयों ने पहना था, तो ये भी स्पेशल है और ये भी स्पेशल है। बस एक्सेसरीज यही होती हैं। और परफ्यूम आजकल मैं लगा रहा हूँ रेहान का एक्वाटिका, अच्छा परफ्यूम है। वैसे इसके अलावा मेरे पास रसासी भी बड़ा हुआ है, लेकिन वो ख़त्म हो गया। अब मैं नया लूँगा, लेकिन अब मैं लूँगा रसासी हवास आइस। बाकी अब थोड़ा सा बारिश रुकती है तो फिर प्लान करते हैं इंशाल्लाह बाहर का। अभी तो बाहर अच्छी वाली बारिश हो रही है। बस यही था और फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने पूछा था कि बिरयानी खाते, ये देखो ये कौन है? ये रोज़ी है। रोज़ी को मैंने गोदी में उठाया हुआ, पौड़ी बच्ची। इसका एक बच्चा जो है वो इधर सोया हुआ है, बिल्लू। यहाँ पाकिस्तान में जब भी बारिश होती है ना तो फिर लाइट चली जाती है। तो अभी बारिश हो रही है तो उसकी वजह से लाइट चली गई है। खैर आपको बिल्लू भी दिखाते हैं। इधर आओ बिल्लू, बिल्लू। अच्छा, मुझे इनका बाकी कोई बॉडी पार्ट नहीं पसंद। इनकी जो नाक होती है ना बड़ी फ्लफी फ्लफी सी होती है और मुझे बड़ी 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 पसंद है। सोने बिल्लू, इसका नाम है बिल्लू। रोज़ी अंदर चली गई है और बिस्की गायब है। बिस्की पता नहीं किधर निकला हुआ है। बिल्लू इधर देखो, मैं बिल्लू यहाँ देखो, सोने चुना चुना चुना। तो गाइस अभी यहाँ हो रही है बारिश और अब वैसे में जाना था पप्पू के घर एक काम अंदरून वाली साइड पे, मगर अब बारिश हो रही है जैसे कि देख रहे हैं और हम नहा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। खैर
थोड़ा सा शोर भी है ऊपर क्योंकि सारे छतों पे इकट्ठे हुए हैं ऑलमोस्ट सब घरों के। बारिश इंजॉय हो रही है और ईसा भाई ऑलरेडी तैयार होके नहा के बैठे हुए हैं, तो वो नहीं नहा रहा और मैं नहा रहा हूँ अकेला। हेलो। खैर इसको आप छोड़ें, आप बारिश इंजॉय करें। और अगर कोई पकौड़े वगैरह बना रहा है, क्योंकि हम नहीं बना रहे यार, एक तो मेहनत है उसमें तो अगर कोई बनाया तो वो भेज सकता है हमें, क्योंकि मुझे तो पसंद है बारिश में पकौड़े, चिप्स, या मे भी कुछ लोगों को पता हो या पुराने जो लोग हैं उनको पता हो गुलगुले। मीठे पकौड़े नहीं होते वो, काइंड ऑफ मीठे ही होते हैं, मतलब हैं होते मीठे हैं, गुड़ के बनते हैं, बट वो जिनको पता है वो बताएं कि गुलगुले क्या हैं। और मुझे बहुत मज़े होता है क्योंकि हमने तो बचपन में खाए थे, बड़ी देर होगी। पप्पो ही बनाती होती थी, वैसे आज पप्पो के घर ही जा रहे हैं तो पप्पो को अगर रिक्वेस्ट करें शायद वो बना दें गुलगुले, और अगर वो बनाती हैं तो दिखाते हैं कि किस तरह बनते हैं जिनको नहीं पता। खैर बारिश तो काफ़ी देर होगी हुई जा रही है, मगर ये बारिश को देख के ना इन टाइल्स पे अपना पुराना घर याद आ गया जो दादा बू का था। तो गर्मियों में होता ये था कि हम फर्श को पानी लगाते थे और उस पर नहाते भी थे सारे बच्चे, और फिर हमने मतलब स्लाइड्स लेनी उस पर, तो और हमारे ना घुटने छिल जाते होते थे, मतलब खून निकल रहा होता था, फिर भी नहीं हटते थे। बहुत मज़ा करते थे हम लोग, चार पहियाँ बिछानी, चार पहियों के नीचे से स्लिप करते हुए जाना, बहुत मज़ा आता था। अगर ये किसी ने किया है तो वो भी बताए। मतलब बचपन तो बहुत अच्छा गुजारा हमने, वैसे अभी भी सारा कुछ ही अच्छा है, फिर भी बचपन याद आता है। फिर चाइना में भी बहुत मज़े किए हैं। खैर वहाँ पे इस तरह के मज़े नहीं थे, उधर डिफरेंट किस्म के थे, मगर बहुत मज़ा किया। नाना वगैरह भी बहुत याद आते हैं। सून दोबारा जाएंगे या तो अगले साल, क्योंकि अभी तो समर्स चल रहे हैं और सोच क्या रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इंटर्नशिप करनी है अभी, बहुत जिम्मेदारियाँ। खैर दुआ किया करें सारों के लिए, अपने लिए सबसे पहले मांगा करें, फिर दूसरों के लिए मांगा करें, और एंड में कहीं मुझे भी याद कर लेना, मतलब हम सारों को याद कर लेना। तो थैंक यू। अब मिलते हैं आपको पप्पो के घर। मैं ये देख के कह रहा था कि ये वाली जगह, मतलब यहाँ स्लिप्स इस तरह की टाइल्स होती थी, तो हम बच्चे सारे खेलते होते थे, एक दूसरे को पकड़ते होते थे, नहाते थे, इतना मज़ा आता था। और मौसम इतना अच्छा हुआ है इस टाइम, बहुत अच्छा हुआ है। तो जी बारिश रुक गई है और हम अब निकलने लगे हैं थोड़ी देर में। पीछे मौसम देख सकते हैं, लेकिन कोई पता नहीं अभी भी बारिश का मुकाम है, तो देखते हैं क्या बनता है। अब अभी भी हल्की हल्की कनियाँ पड़ रही हैं, मुझे लगता है कि ये तेज़ हो जाएंगी रास्ते में, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, मजबूरी। सो गाइस हम पप्पो की तरफ पहुंच गए हैं, कपड़े पूरे गीले हो गए हैं, दरमियान में दोबारा बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी बारिश हो रही है, और हमें कोई 1.5 आवर्स लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि दरमियान में एक कोई जलसा हो रहा था किसी का, और किसी का ना कोई लाइक रिलीजियस टाइप ही कुछ था, पता नहीं क्या कुछ चलता है। और सारी सड़कें ब्लॉक करने का क्या मतलब है, आप एटलीस्ट ट्रैफिक को जाने दो। लेकिन जो भी है, हमें 1.5 घंटा लगा है, जो सिर्फ आधे घंटे का सफ़र है। चलो अब अंदर जाते हैं। हाँ तो गाइज़ हम पप्पो की तरफ पहुंच गए हैं और कपड़े सारे गीले थे, तो क्योंकि मैं बाइक चला रहा था तो मेरे तो सारे कपड़े गीले थे, तो अभी मैंने कपड़े चेंज किए हैं और हमने पप्पो को फरमाइश डाली है कि गुलगुले बना के दें, तो अभी हम पप्पो के हाथ के गुलगुले खाएंगे। आपको मिलते हैं गुलगुलों के साथ। आंखों में मिर्ची लगने लगी हैं।
पप्पू गुलगुलों के साथ पकौड़े भी बना के दे रही हैं, जो कि मेरा दिल कर रहा था और अल्लाह ताला ने सुन ली, तो एंजॉय करेंगे। अभी वैसे वो पहले गुलगुले नहीं पकौड़े बना रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने थोड़े से प्याज भी काटे थे, तो आंखों में मिर्च लग रही थी, तो मैं बाहर आ गया हूँ। ये हमारे नमकीन वाले पकौड़े आ गए हैं और पप्पू भी जो मीठे वाले हैं वो बना रही हैं। क्या बात, बारिश हो और उसमें पकौड़े हों, वो बारिश बारिश नहीं, बहुत मज़े मज़े के बनाए हैं पप्पू ने। सुकून आ गया खा के यार, बहुत मज़े के। हमारी प्लेट हो गया फिनिश और ये गुलगुले भी आ गए हमारे। बहुत मज़े के। वीडियो बनाओ, खा के देखो, एक मतलब ऐसे तोड़ो, वैसे तो मैंने अंदर तक पकाए। चलो यार इस इसको तोड़ो। अच्छा, हमें गुलगुले खाए को तकरीबन कुछ 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गया और उसकी खैर है, लेकिन ये होते हैं मीठे पकौड़े और ये बनते हैं गुड़ के। हाँ हाँ, इसको एक बार ओपन करना उसमें। गाइस भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पकड़ी इस तरह, ये देखिए अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है। और इसके साथ चाय मस्त होनी चाहिए, और उन्होंने बनाई हुई है वो चाय भी, तो वैसे तो अभी वैसे टेस्ट कर रहे हैं, जब आएगी तब सारे ख़त्म कर देंगे। वैसे पकौड़े तो बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो मेरे भाई की माशाल्लाह से स्पीड बहुत है खाने में। खैर, मेरी तेज़ नहीं है, इसकी स्लो है। वाह, मतलब इसमें मीठा और वो जो सौंफ का फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़ा। इतनी देर बाद खाए हैं, नॉस्टैल्जिया आ गया। जब हम अपने सबसे पहले घर में थे ना, हमने तब कहीं किसी ना कोई इसी तरह के बारिश वाले मौसम में, तब छोटे थे, तब इतना पता भी नहीं था, लाइक ये वो बस ऐसे ही घूमते रहते थे। कभी तब साइकिल होती थी पास, साइकिल पे निकलना है, कहीं जा रहे हैं बारिश हो रही है और बारिश में जा रहे हैं, और हमारे ना कान दुखने लग जाते जब हम घर आते होते थे। पानी में भाग रहे हैं, ये वो इस तरह जो भी बचपन की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी की हैं। और लाइक अभी मेरे ज़हन में सारा वही चीज़ रिवाइंड हो रहा है, इसको खा के, लाइक इतनी देर बाद खाए हैं, लेकिन कसम से बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो हमारी चाय भी आ गई है। बारिश में खैर पकोड़े तो ज़रूरी होते हैं, चाय किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को चाय पसंद है, मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन जो पकोड़े हैं, पकोड़े नहीं मिस होने चाहिए बस। अच्छा, आज बारिश हो रही थी, मैं खुद भी सोच रहा घर में बनाए, लेकिन पप्पू की तरफ आना था, फिर मैंने कहा पप्पू को जा के आते हैं। अब भी देख लो, मज़े कर रहे हैं हम। चाय आपके के लिए ही तो वीडियो बना के दे रहे हैं, आपके के लिए वीडियो बना के दे रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ, तो सही है, चाचे रहते हो आपस में, तीनों बहन भाई, यही प्यार होता है। पप्पू बहुत शुक्रिया। चैलेंज है तुम्हारे लिए, ये केचप के साथ खा के दिखाओ। टेस्ट नहीं ख़राब करना चाह रहा, नॉस्टैल्जिया चाह रहा। पप्पू, आप उम्रा करने जा रही हैं दोबारा से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अल्लाह ताला मुझे जो मैं सोच के जा रही हूँ, उस तरह ही मुझे इबादत करने का मौका मिलता है इंशाल्लाह।
अल्लाह ताला मेरी मांगी हुई सारी दुआएं वहाँ कबूल कर दे आमीन आमीन। फिर हज पे भी जा रही हैं अगले साल? इंशाल्लाह। अगले साल या इस साल? अगले साल। नहीं, इस साल तो उम्रे पे जा रही हूँ तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा दे कि वो मेरे साथ जाए और मुझे अपने साथ हज कराए। आमीन आमीन। मैं हर मरतबा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा बेटा मेरे साथ जाए। वो खुशी देख रहे हैं सारे पप्पो के चेहरे पे उम्रे पे जाने की। अल्लाह आपको खुश रखे ऐसी। आमीन। और आपने ये जो गुलगुले बना के दिए हैं और ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह ने मुझे हर तरह से खुशियाँ दिखाए, अपने बच्चों की तरफ से भी, तुम लोगों की तरफ से। ये ईसा ने सारे गुलगुले ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हुए हैं। ये कोई दूसरा तीसरा है मेरे पास। बहुत स्पीड है इसकी। गाइस मैं खाते हुए बोलता नहीं हूँ इनहेल ज़्यादा, करता हूँ। इस वजह से मेरी स्पीड ठीक है। नहीं वो मैं अच्छा तो अब हम घर जा रहे हैं और बाबा ने घर में हमारे लिए बनाया है आलू कीमा। तो हम बाबा के साथ जाके अब खाना खाएंगे और बाहर बारिश भी रुक गई है तो हम निकल रहे हैं। तो घर जाके आपसे मिलते हैं। अगर तो इस समय कोई चीज़ हुई तो वो भी आपको दिखाएंगे और अगर ना हुई तो फिर घर जाके इंशाल्लाह व्लॉगिंग करेंगे। सो गाइस हम आ गए हैं वापस और अभी खाना शाना नहीं बना था तो बस अभी बन रहा है खाना। तो फिर खाना खा के तो फिर हमारी एक रूटीन होती है रात की कि हम पबजी वगैरह खेलते रहते हैं सारी रात। या यहाँ पे ना बिजली का आना जाना बहुत ज़्यादा, तो बस वो बिजली के चक्करों में ही रहते हैं हम। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।